विराट कोहली और रोहित शर्मा का टेस्ट का फ्यूचर इस टेस्ट सीरीज के बाद क्या होने वाला है। देखो, चौथे टेस्ट मैच में टीम इंडिया को 184 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा। एक दिन बल्लेबाजी करनी थी एंड योर सीनियर प्लेयर्स नीड टू पुट देयर हैंड अप, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में आप उम्मीद करते हो कि जो आपके सीनियर प्लेयर हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, इवन केएल राहुल एंड ऋषभ पंत को भी मैं अब उस लिस्ट में रखूंगा कि आप ऐसे मोमेंट पर अपना हाथ खड़ा करोगे, पूरे दिन आप बल्लेबाजी करके निकाल दोगे। मतलब विकेट कोई इतनी भी खराब नहीं थी कि आपसे वहां पर विकेट पर टाइम नहीं काटा जा सके। 13 ओवर रह गए थे यार मैच खत्म होने में। 13 ओवर अगर टीम इंडिया और बल्लेबाजी करती, 4 मैचों में सीरीज 1-1 पे होती और 5वें टेस्ट में हम जाते, तो एक अलग ही माहौल बनता है इस सीरीज में, न्यू ईयर टेस्ट पे। बट टीम इंडिया इस टेस्ट मैच को हार चुकी है। ऑस्ट्रेलिया अब इस सीरीज को हार नहीं सकता, तो उनका यहां पर अपर हैंड है। एंड आई थिंक नाउ इज द सीरियस टाइम कि आप बात करो कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का टेस्ट का फ्यूचर क्या होने वाला है। देखो, ESPN क्रिक इन्फो ने एक बहुत अच्छा ग्राफिक निकाला था जहां पर आप दोनों प्लेयर्स की एवरेजेस को कंपेयर कर सकते हो और मिड 20s में एवरेज है। विराट कोहली ने पिछले 4 सालों में सिर्फ 1080 रन बनाए हैं एंड दैट इज समथिंग जो स्टैंडर्ड 2016, 17, 18 के टाइम पे विराट कोहली ने सेट किया था, उसके आसपास भी रहेंगे। इफ यू आस्क मी, उनको ऑलरेडी टेस्ट क्रिकेट में काफी लंबी रस्सी मिल चुकी है। सिर्फ 3 शतक है उनके। एक वेस्ट इंडीज में आया था, पटरा पिच थी। एक अहमदाबाद में 2023 में आया था, पटरा पिच थी। एक इस सीरीज में जो सेंचुरी आई है वो भी अच्छी खासी पटरा पिच हो गई थी, जो हमारा पहला टेस्ट मैच खेला गया था। सो विराट कोहली के बारे में कितनी अब आप उनको और छूट दे सकते हो, क्योंकि अगली सीरीज जो हमारी है वहां हमें इंग्लैंड में जाकर के खेलना है और फिर वो एक नए WTC की साइकिल को स्टार्ट करेगी। और रोहित शर्मा के बारे में तो मैंने हमेशा से इस चैनल पर क्लियर बोला हुआ है, एज मच एज आई लव रोहित शर्मा, जो लोग इस चैनल के पुराने व्यूअर हैं उनको ये बात मालूम होगी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच में कंपैरिजन में तो देखो विराट बहुत बड़े प्लेयर है रोहित शर्मा में। इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस, बट आई एब्सोल्युटली एंजॉय रोहित शर्मा's बैटिंग। मैं उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूं, बट यार वर्ल्ड T20 के बाद उनको फ्यूचर को, इंडियन टीम के फ्यूचर को देखते हुए कप्तानी छोड़ देनी चाहिए थी। वहां पर आपका जो 5 टेस्ट मैचेस थे घर पे, आप जसप्रीत बुमराह को कप्तानी देते, मे बी ऋषभ पंत को आप एज अ वाइस कैप्टन ग्रूम करते, और जो सीनियर प्लेयर्स है जैसे रोहित हो गए, विराट हो गए, उनके वहां पर रहते अगर ये काम हो जाता तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर होता। हमने देखा है कि बुमराह बार बार कप्तानी को लेकर के बात करते हैं, ही वांट्स टू बी द कैप्टन, ही वांट्स टू बी द लीडर, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर आप कैसे ग्रूम करोगे। अब कितना अनफेयर होगा ये सोचो बुमराह के लिए कि वो सीधे अब ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड में जाएंगे अगर वो कप्तानी करेंगे, विच रियली लुक्स, मतलब उसके चांसेस मुझे तो बहुत ज्यादा लग रहे हैं। अनटिल अनलेस 5वां टेस्ट हो, रोहित शर्मा आए, विराट कोहली आए, एक बंदा डबल सेंचुरी खड़का दे, एक बंदा सेंचुरी खड़का दे, मतलब कमाल की कोई बैटिंग हो जाए, कप्तानी हो जाए, वन साइडेड आप टेस्ट मैच जीत जाओ, सीरीज को बचा लो, उसके बाद आप जाकर के चैंपियंस ट्रॉफी में झंडे गाड़ो, ऐसा कुछ हो जाता है। आप WTC के फाइनल में अगर किसी तरीके से पहुंच जाते हो मे बी, सो वहां से आप आगे का रास्ता देख सकते हो। बट एट दिस टाइम द सिचुएशन लुक्स वेरी वेरी ब्लीक और रविचंद्रन अश्विन का रिटायरमेंट हो ही चुका है। तो 5वां टेस्ट मैच अनफॉर्चुनेटली ये डिसाइड कर सकता है कि इन दोनों बड़े प्लेयर का जो करियर है, खास करके टेस्ट करियर, वो किस तरफ जा रहा है। बिकॉज घर पे तो देखो दोनों से बल्लेबाजी नहीं हो रही है। साल की शुरुआत में रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के सामने कुछ अच्छे रन जरूर मारे थे, 2 शतक जरूर मारा था। विराट कोहली ने वो सीरीज मिस की थी, उसके बाद बांग्लादेश के सामने जो हुआ, उसके बाद न्यूजीलैंड के सामने 3-0, आई थिंक वहीं पर डील सील हो गई थी। बल्लेबाजी में चाहे मिडिल ऑर्डर हो चाहे टॉप ऑर्डर हो, ही इज लुकिंग एब्सोल्युटली क्लूलेस एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम फॉर रोहित शर्मा टू टेक अ कॉल ऑन हिज करियर। इस टेस्ट मैच में स्पेसिफिक देखो अगर बात करें तो की मोमेंट्स हम यहां पर नहीं जीत पाए। जैसे हमने देखा कि जब पहली इनिंग चल रही थी, जिस तरीके से स्टीव स्मिथ ने बल्लेबाजी की, एक समय पर जब हम आगे लगे हुए थे वहां पर हमने चीजों को थोड़ा सा ढीला छोड़ा, एक लंबा रन स्कोर करने का मौका दिया ऑस्ट्रेलिया को, पैट कमिंस को रोकने में हम कामयाब नहीं रहे। उसके बाद सेकंड इनिंग में यार, मतलब जब इंडिया की फर्स्ट इनिंग थी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, फिर से सेम चीज, एक ही तरीके से विराट कोहली आउट हो रहे हैं, रोहित शर्मा तो मतलब वो रन बनाते हुए ही नहीं दिख रहे हैं। सो वहां पर यंगस्टर्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। शुभमन गिल को आपने ड्रॉप कर दिया था, मतलब बहुत ही अनफेयर हुआ उनके साथ, उनको
पहले टेस्ट मैच में वो बेचारे अनअवेलेबल थे। पिंक बॉल टेस्ट में वो आते हैं, कॉम्पैक्ट टेक्निक दिखाते हैं। देखो पिंक बॉल तो इंडिया खेलती नहीं है, तो पिंक बॉल में तो मैं किसी भी प्लेयर को जज नहीं करूंगा। उसके बाद आप ब्रिस्बेन जाते हो, वहां पर बाउंसी विकेट पे वो उनको खेलने का मौका मिलता है। 2 मैच उन्होंने खेले, जब अच्छी विकेट आई तो आपने उनको ड्रॉप कर दिया। आई थिंक दैट वाज रियली अनफेयर। और विराट और रोहित के साथ ये भी होना है ना कि ऋतुराज गायकवाड़ जैसे बल्लेबाज को डेब्यू करने का मौका भी नहीं मिल रहा है, आप देख भी नहीं पा रहे हो उनको। सो वो भी एक इशू है। यशस्वी जायसवाल ने दोनों इनिंग में कमाल की बल्लेबाजी की है। आई थिंक ही हैज सील्ड द डील कि वो भाई अब लंबे समय तक राज करने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपने रन बना दिए, अब आप लंबा जाने वाले हो। घर में आप रन बना ही रहे हो, इस बारे में किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। बॉलिंग जसप्रीत बुमराह ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाला हुआ था। सेकेंड इनिंग में भी हम आगे लगे हुए थे, उसके बाद फिर से वही टेल की कहानी। टेल को आप नहीं आउट कर पाए, 50-60 रन की पार्टनरशिप आप टेल से करवा दे रहे हो, फिर पैट कमिंस वाला रन बनाए दे रहा है। सो ऐसे जब तक चलता रहेगा अकेले बुमराह से नहीं होने वाला है। सो मोहम्मद शामी को आपने बहुत ज्यादा मिस किया। मोहम्मद सिराज का वो मतलब वो धार बॉलिंग में अनफॉर्चुनेटली अब दिख नहीं रही है। बट आप इतने कम चल रहे हो अपने ऑप्शंस पे कि अब आप उनको बाहर भी नहीं कर सकते। ऑलरेडी आप हर्षित राणा को बाहर कर चुके हो। सो 5वें टेस्ट मैच में बड़ी चीजें होने वाली हैं। की मोमेंट्स आपने इस टेस्ट मैच में खोए हैं। जैसे मेरे हिसाब से जो लास्ट विकेट पार्टनरशिप थी दैट वाज वेरी की, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर डर देख सकते थे कि वो डिक्लेयर करना नहीं चाहते थे। सो उससे आपको पता चलता है कि ऑरा अभी भी टीम इंडिया का है। एंड इन दिस सीरीज ऑल्सो टीम इंडिया हैज पंच्ड अबव इट्स वेट। ना आपके पास मोहम्मद शामी थे, शुरू में रोहित शर्मा नहीं अवेलेबल थे, ओपनर्स का नहीं पता था, मिडिल ऑर्डर का नहीं पता था, ध्रुव जुरेल खेल रहे हैं, देवदत्त पडिक्कल खेल रहे हैं। सो इंडिया हैज पंच्ड अबव इट्स वेट। क्रेडिट गोज टू जसप्रीत बुमराह। आई थिंक हाई टाइम ही बिकम्स द कैप्टन नाउ। अब क्या रविचंद्रन अश्विन की तरह विराट कोहली और रोहित शर्मा की रिटायरमेंट भी हो जाएगी? क्या एक बार फिर से अपने एक ग्रेट को हम फेयरवेल देने में नाकामयाब रहेंगे? ये सवाल मुझे बहुत ज्यादा सता रहा है। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन के घंटे बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।